हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ट्राइंगल्स। और हम प्रूव करने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी। बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी। एक बार स्टेटमेंट में आपका बता देता हूं इसका क्या है, जो आपको लर्न करना ही है प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Means एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D लाइन BC के पैरेलल है, और D लाइन ने जो BC के पैरेलल है AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इनके अलोंग जो रेशो होगा वो सेम होगा। यानी जो रेशो इधर लेंगे आप, सपोज AD ओपन D भी लिया, वही रेशो आपको इधर लेना होगा, A ओपन EC। इन दोनों रेशियो को आपको इक्वल दिखाना होगा। तो इसको प्रूफ करने से पहले, ये तो लर्न करना ही है आपको स्टेटमेंट। प्रूफ करने से पहले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहले लिखना होगा गिवन। गिवन में क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें D BC के पैरेलल है और D ने AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट किया। तो हमने क्या लिखा, ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये आपको गिवन में लिख के आना होगा। ठीक, फिर आपको लिखना होगा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। उसने क्या कहा, डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। वो क्या है, ज्वाइंट पॉइंट BE एंड CD and draw DM perpendicular AE and draw EN perpendicular AD। हमने क्या लिखा है यहां पर, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर नहीं, स्टेटमेंट प्रॉपर बुक वाइज लैंग्वेज लिखे, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। क्या लिखना है, जॉइंट BE, ये रहा B को E से मिलाया, एंड CD और C को D से मिलाया। ड्रॉ EL परपेंडिकुलर साइन है, 90 डिग्री एंगल कहते हैं। EL AB पर परपेंडिकुलर है, देखिए EL, ओके, ये L है आपके पास। चलिए एक काम करिए, यहां EN कर लीजिए, तो ये थोड़ा ठीक से लग रहा है। EN AB पर परपेंडिकुलर, AB पर परपेंडिकुलर है, और एंड DM AC पर परपेंडिकुलर, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, क्वेश्चन में दिया होता अच्छी बात है, नहीं तो स्टेटमेंट लिखना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ आएगा। यस, इतना करने के बाद, क्योंकि डायग्राम आपको बना के आना, ये फिगर बनी हुई नहीं आएगी एग्जाम में, आपको खुद बनानी है। ठीक है, तो हाफ मार्क्स फिगर के होते हैं बोर्ड एग्जाम में, और हाफ मार्क्स इसके होते हैं, यानी कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जो चीज, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये प्रॉपर आना चाहिए। आप देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है, इसको रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आएगी फिर। चलिए, तो अब चलते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं, ये जो बीपीटी आपकी, ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE। ठीक, इन ट्राइंगल ADE, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब बात आ जाती है कि बेस और हाइट है क्या। जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे बेस कहते हैं, और जो लाइन 90 डिग्री बनाती है वो हाइट कहलाती है। तो आप समझ रहे हैं,
हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बेस, और जो लाइन 90 डिग्री बनाती है वो कहलाती है हाइट। अब अगर किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप, अगर किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से चले और बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाए, चाहे बेस को प्रोड्यूस ही क्यों ना करना पड़े, दैट इज बेस और हाइट। जिस लाइन पर 90 डिग्री बनता है वो बेस, चाहे बेस को प्रोड्यूस ही क्यों ना करना पड़े, और जो लाइन 90 डिग्री बना रही है वो हाइट, चाहे वो लाइन जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है जिसे हम हाइट कह रहे हैं, चाहे वो ट्रायंगल के अंदर हो चाहे बाहर। कैसे? अब हमने लिखा है इन ट्रायंगल एडीई, एडीई, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई आ गया 1/2 बेस एडी इंटू हाइट ई एन। अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिए बेस और हाइट के, यहां आप देख लीजिए। हम इस साइड से देख रहे हैं एडी लाइन पर ई एन परपेंडिकुलर, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। एडी लाइन पर ई एन 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ई एन जो किस लाइन में 90 डिग्री बना रही है? एडी पर, इसलिए एडी बेस। और कौन सी लाइन 90 डिग्री बना रही है? ई एन, इसलिए ई एन हाइट। आप समझ गए? 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इस लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल बीडीई, देखिए स्टेप तो आपको ध्यान रखने पड़ेगी, इसके बाद ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना है, लेकिन समझ में आएगा जरूर आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, और वो भी बात चल रही थी 100% की। ठीक। अब हमने लिया बीडी, तो बीडी में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इक्वल टू 1/2 बेस यानी बीडी, हाइट यानी ई एन। अब यहां भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। फिर वही लेक्चर सेम कि एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से चले और बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाए, चाहे बेस को प्रोड्यूस ही क्यों ना करना पड़े। अब इस डायग्राम को देखिए, बीडी को, बीडी में बीडी को बेस लिया और बीडी का जो इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स लिया हमने ई, और ई से एक परपेंडिकुलर डाला ई एन, जो बीडी को आगे लेकर डी एन पे गया, लेकिन बेस बी एन नहीं बीडी ही कहलाएगा। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमने परपेंडिकुलर डाला ये, ठीक। इसे डी मान लीजिए। चलिए, जो ओरिजिनल डायग्राम है वो एबीसी है, तो यहां जो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात चलेगी तो होगा 1/2 बेस यानी बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी, 1/2 बेस इंटू हाइट। हमने बेस बीडी नहीं लिखा, हमने बेस बीसी लिखा और हाइट एडी ली, यही यहां पर है। एक ट्रायंगल लिया बीडीई, इसमें बेस बीडी है और हाइट ई एन होगी, इस बात का ध्यान रखना। जबकि ये ई एन हाइट ट्रायंगल के बाहर है, जरूरी नहीं है कि हाइट ट्रायंगल के अंदर ही हो। कि आपका जनरल डायग्राम तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल लिया, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बेस और ये हाइट। नो, ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेन बात है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक। अब हमें क्या करना है? देखिए स्टेप तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बट समझ के करोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डायग्राम को फोकस करते हुए समझना है, जो मैं आपको बताऊं ध्यान से समझना है, लिखना है, और बार बार वीडियो को बैक कर करके देखना है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दीजिए, राइट को राइट से डिवाइड कर दीजिए। कर दीजिए।
देखिए स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं एक काम कर देता हूं, यहीं पर डिवाइड कर देता हूं। आप मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट लाइन में ही डिवाइड करना। एक ही बोर्ड प्रॉपर आपको सब कुछ एकदम लिखा हुआ दिखेगा तो समझाने में इजी हो जाएगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना, ठीक है। शॉर्टकट मत करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। फिर आप क्या करना, इसके बाद फिर आप ये लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो क्या आएगा, आपकी जो लाइन निकल कर आएगी, ये जो 1 और 2 इक्वेशन बनी थी, ये आया, डिवाइड कर दिया तो 1/1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, और आपको मिला AD अपॉन BD। बन गई इक्वेशन 3। भाई फर्स्ट आपने बनाई ये वाली, सेकंड ये, दोनों के डिवाइड करके जो इक्वेशन बनी क्या बनी, AD अपॉन BD वाली, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वेशन 3। इसे आप नेक्स्ट टाइम लिख लीजिएगा। कैंसिल आउट करने के बाद इस स्टेप को इसके साथ अटैच करके नेक्स्ट टाइम में लिख लीजिएगा। क्लियर। अब फिर हम वही ट्रायंगल लेके चलते हैं AD जो हमने पहले लिया था, ठीक। स्पेस चाहिए काफी तो बीच में रब करना होगा। अब अगेन इन ट्रायंगल ADE, पहले हमने AD को AD की साइड से देखा, अब हम AD को AE की साइड से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वेशन 4। ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या कहा, एडी पर EN परपेंडिकुलर है। अब इधर, अब राइट साइड जो काम हमने लेफ्ट साइड में किया था वही हम अब राइट साइड में करेंगे। अब हम AE के साइड से देखेंगे तो AE पर DM 90 डिग्री बना रही है। जो लाइन 90 डिग्री बनाती है वो हाइट होती है, और जिस लाइन पर 90 डिग्री बनता है वो बेस होता है। ध्यान से देखिए, AE लाइन पे DM 90 डिग्री बना रही है, तो DM हाइट, AE बेस, तो दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। AE क्या हो गया, बेस, और DM क्या हो गया, हाइट, है ना। पहले हमने ट्रायंगल क्या लिया था लेफ्ट साइड में, BD, तो राइट साइड में लेंगे CDE। वही सेम क्राइटेरिया चलेगा, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही सेम क्राइटेरिया राइट में यूज करेंगे, उसी टाइप से इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, इन ट्रायंगल CDE बेस आपका CE हो गया और हाइट हो गया DM। देखिए, पहले हमने क्या लिया था जब हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, 1/2 BD इंटू EN लिखा, क्योंकि BD हाइट बेस था, EN हाइट, और यहां पर CE बेस है और DM हाइट, क्योंकि ट्रायंगल जो CD है इसका वर्टेक्स है D, और D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा DM, और हमने CE लाइन को प्रोड्यूस करा M तक, इसलिए बेस CE होगा, CM नहीं होगा, CE इंटू DM। आप EN मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस साइड से देखेंगे तो DM ही लेना है आपको, और इस साइड के जो दो ट्रायंगल लेंगे उसमें EN लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। अब पहले क्या लिखा था, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। डिवाइड बाई इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5, ठीक। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। लेकिन मेरे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप नेक्स्ट लाइन लेके चलते जाइएगा, हर स्टेप के बाद मैं वहीं के वहीं रब करके आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा सा ये लिखने के बाद हम डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से करेंगे, और इक्वेशन आपकी ये सब गायब हो जाएगा, ये सब गायब आपका। और ये आपका 1/2 कैंसिल, डी है तो DM कैंसिल, और यहां आ जाएगा पहले की तरह AE अपॉन CE इक्वेशन 4।
ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। ठीक, क्लियर है यहां तक? थर्ड इक्वेशन आपके पास, फोर्थ इक्वेशन आपके पास। अब थोड़ा सा एक चीज जो मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना ये बीपीटी प्रूफ नहीं हो पाएगी, उसका क्या है? क्लास 9 में थ्योरम थी जो यूज आपने बहुत कम करी होगी, हो सकता है किसी ने करी भी ना हो। थ्योरम ये कहती है कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पर है बिटवीन पैरेलल लाइन, तो उन ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको कॉपी में लिखना होगा एग्जाम में, कि सिंस ट्राइंगल बीडीई, ध्यान से देखिए डायग्राम में, सिंस ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडीई आर ऑन द सेम बेस डीई। देखिए, आप ध्यान से देखिए, डी बेस पर एक ट्राइंगल बीडी बनना है, एक ट्राइंगल सीडी, आर ऑन द सेम बेस डी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि if two triangles are on the same base between parallel line, so area of triangles are equals। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि since D parallel BC, so area of triangle BDE equal to area of triangle CDE। ठीक, इसको हम लेकर चलेंगे। तो ये इक्वेशन 7 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 7 का हम इसमें आपका जो यहां पर लिखा हुआ था, अच्छा रब हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी था आपका। इस सीडी को हम रिप्लेस कर देंगे बीडी से, 7 की हेल्प से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 6 एंड 7, यानी ये जो आपका सीडीई है इसको हम बीडी लिख देंगे, क्योंकि सीडी किसके इक्वल है? बीडी के। तो यहां पर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन सीडी क्या लिखेंगे? बीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू में क्या चल रहा था आपका? ए अपॉन सी, इक्वेशन 8। ठीक, अब आप देखिए थर्ड और एट्थ इक्वेशन को, दोनों की देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, एडी एडी, बीडी बीडी इक्वल इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन आपके पास हैं, उनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाती है, और राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाती है। तो उसी का हम यहां फायदा उठा रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि, और स्टेप क्या लिखेंगे? फ्रॉम थर्ड एंड एट्थ, थर्ड इक्वेशन और एट्थ इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट को राइट के इक्वल रख दीजिए। राइट क्या? एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सीई। ठीक, दिस इज बीपीटी, यही थी बीपीटी, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। बार बार वीडियो को देखिए और स्टेप ये शॉर्टकट मत कीजिएगा, इसको रब करके मैंने इसलिए करना पड़ा कि जिससे कि समझाने में इजी हो जाए। ठीक है, तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज आगे लेके चलना, समझ में जरूर आएगी। बार बार प्रैक्टिस करिए, 100% बोर्ड एग्जाम में आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हर साल आती है तो इस बार भी आनी चाहिए। ठीक है, तो करते ही प्रैक्टिस, बने ही हमारे साथ। थैंक यू।